अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, किस किस की हो गई है ईद की तैयारी। ये गई थी मैं सेल मेला। काफ़ी देर से सेल मेला पीछे बंद रहा है लॉकडाउन की वजह से। मैं जितनी मर्ज़ी बाहर से चीज़ें ले लूँ, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ से लेती हूँ और ये मुझे जगह बहुत पसंद है। थोड़ी सी मुझे यहाँ जाके सेटिस्फेक्शन हो जाती है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ से मैंने लेनी होती हैं, जैसे ये पिन्स वगैरह, ये मैं इधर से ही लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैंने पिन्स जमा की हुई थी बच्चों की। मैंने जैसे कि आपको बताया था, मुझे चीज़ें जमा करने का शौक़ है, तो मैं बॉक्सेस बना के रखती हूँ पोनी के, पिन्स के, कैचर के। तो इतना बड़ा बॉक्स मैंने रखा हुआ था, इतने ज़्यादा कैचर थे, बस बच्चे तोड़ते जाते हैं और बस मैं लाने में रहती हूँ। तो यहाँ से ये लेती हूँ मैं कैचर और ये पोनियाँ और क्लिप्स वगैरह ज़्यादातर लेती मैं बाहर से भी हूँ, इधर से भी मैं लेती हूँ। तो फिर ये मैंने कुछ दिन पहले देखा ओपन था, तो फिर मैंने कहा मैंने लाजमी जाना है। तो ये पिन्स हैं, ये हिजाब की पिन्स हैं, ये भी मेरी फिनिश हुई थी, तो ये भी मैं यहीं से लेती हूँ। तो फिर मैं कल ये 2 लेके आई हूँ इसके पैक। तो अब कल गई थी मैं सेल मेला, तो मैं कल से सोच रही थी वीडियो बनाऊँ, बस सोच के ही टाइम गुज़रता जाता है। तो पता नहीं क्यों, रोज़ों की वजह से या वैसे ही लेज़ी हो गई हूँ, दिल नहीं करता बिल्कुल भी ना बनाने को। तो ये तो स्पिनर, बच्चे ज़िद कर रहे थे कि स्पिनर लेने हैं, तो फिर उनको मैंने स्पिनर भी लेके दिए। ये लंच बॉक्सेस वगैरह, वाटर बॉटल्स, मैंने बच्चों की भी कितनी वाटर बॉटल्स ली, तो बस बच्चे ख़राब कर देते हैं। फिर मैंने बच्चों को कप स्टाइल बॉटल्स थी ना, कप साइज़ में, उसके अंदर वो स्ट्रॉ लगा हुआ था, वो भी ला के दी हुई हैं। तो वो ट्यूशन जाते थे ना, तो फिर मुझे होता है कि किसी के गिलास में पानी ना पिएं, तो बच्चों की एहतियात ही करनी चाहिए। अब तो नहीं जाते, अब तो जब से ये कोरोना वायरस का इशू आया, मैंने बताया था मैं तो ट्यूशन नहीं भेजती, तो उससे पहले मैंने ला के दिए थे। मैंने कहा चलो घर से अपना साफ़ पानी लेके जाएं। तो एक ये है ना कि इनके ट्यूशन में जो है वो फिर बॉयल वाटर होता है घर का, तो फिर मुझे उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। मुझे लगता है कि जो आजकल के पानी का हिसाब है ना, वो बॉईल करके भी पीने के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं आजकल पानी में ना जंग आता है। अब पानी को बॉईल भी कर लो तो जंग तो उसमें से ख़त्म नहीं ना हो सकता, वो उसके ज़रात तो अंदर ही रहेंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो फिर इसलिए मैं घर से पानी भेजती हूँ उनको ना। तो मैं साथ लेके गई थी बेटे को, तो इनको साथ ले जाओ, फिर ये छोटी छोटी चीज़ों की इतनी ज़िद्दें लगाते हैं। तो बेटा तो इतना तंग नहीं करता, बेटी बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो बड़ी बड़ी फरमाइशें इनकी स्टार्ट हो जाती हैं बाहर जाते ही साथ ना। आई थिंक मैं परसों गई थी बाज़ार, मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, परसों ही गई थी। तो मैंने इनके लेने थे जूते, तो फिर मैं दोनों को लेके गई थी, क्योंकि जूतों का साइज़ मुझे जितना मर्ज़ी पता हो, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती जब तक बच्चे साथ ना हो। जब मैं उनके पाँव में पहना लूँगी, मुझे लगेगा उन पे सूट कर रहा है और उनको ईज़ी रहेगा, तो फिर मैं लेती हूँ। इस तरह से मैं जूता नहीं लेती कभी। तो फिर मैं दोनों को साथ लेके गई थी, तो फिर इनका जूता लेके आई थी। तो उसके बाद फिर रात में मैं छोटी को लेके गई थी, अकेली को, तो वो गोद वाली बच्ची है, फिर उसको मैं सेपरेटली लेके गई थी, क्योंकि घर के पास ही है। तो फिर मैं पैदल ही चली गई थी दोनों को लेके ना। तो मेरे पाँव में उस दिन इतना पेन निकल आया, हालांकि इतना दूर नहीं था, थोड़ा सा ही स्पेस था, तो बहुत पेन निकला उसके बाद पाँव में ना। तो मुझे वो हैवी पेन किलर लेनी पड़ी। तो साथ मैंने फिर विंटर जिनो लगाई, फिर ऊपर गर्म पट्टी चढ़ाई, अभी भी चढ़ाई हुई है वो, तो फिर साथ साथ ही है। फिर उसके बाद मैंने लानी थी छोटी की जूती, तो फिर मैं बाइक पे गई थी, फिर मैं पैदल नहीं गई। तो अब मैं कल गई थी बाज़ार, ये सेल में ला, तो फिर मैं पैदल गई, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता हो ना, फिर मुझे बाइक पे जाना नहीं ईजी लगता। फिर मैं कहती हूँ मैं पैदल ही जाऊँ, ज़्यादा ईजी रहता है। साथ साथ बाज़ार में चीज़ें देखता जाता है इंसान, तो बाइक पे इंसान कहाँ कहाँ रुके ना। तो मैंने बनानी थी बच्चों के ईद के कपड़ों की भी वीडियो बनानी थी, तो वो भी अभी तक मैंने नहीं बनाई। इसको ही मैंने एडिट नहीं किया था, तो फिर मैं नेक्स्ट क्या बनाती। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उसकी भी बनाऊँ। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो वही होगी। तो
ये मैं मेहंदी का कलर चेक कर रही थी। मेहंदी दुकानदार कह तो देते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन अक्सर उनका कलर नहीं होता, तो इसलिए मैंने तो ये चेक कर लिया था। तो लेकिन इसका कलर अच्छा था तो फिर मैंने ले लिया। ये की चेन्स लगे हुए हैं और मुझे की चेन्स का भी बहुत शौक़ है, तो मैं अपने ना पाउच वगैरह पे लगा के रखती हूँ। और पता नहीं अब मैं आपको क्या क्या बताऊँ, आप कहेंगे हर चीज़ का शौक़ है, हर चीज़ का शौक़ है। मुझे पाउचेस का भी बहुत शौक़ है ना। होता है ना, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, आते रहते हैं ना न्यू स्टाइल्स के, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि नया लूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त कप लगे हुए थे वहाँ ना, 3 कलर्स में थे, ग्रीन, ऑरेंज और लाइट पिंक। और बर्तनों का शौक़ तो हर सब लेडीज़ को होता है तकरीबन, बर्तनों का शौक़ किसको नहीं होता। ज़्यादातर बर्तनों का शौक़ लेडीज़ को शादी के बाद ही होता है, जब उनका अपना घर होता है फिर उनका दिल करता है नए नए बर्तन हो, नई नई चीज़ें लें। तो मुझे भी है बहुत। ये क्लॉक्स लगी हुई थी ऊपर। आजकल तो ये स्टार्ट के रोज़ों में तो इतनी गर्मी नहीं थी, मगर अब आके ना कल से बहुत गर्मी हो गई है, बहुत एकदम से वेदर चेंज हो गया है। तो ईद पे तो हैवी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने जा सकते ना, सीज़न ही नहीं है। तो मैंने तो फिर लोन के ही बनवाए हैं। दूसरा काम वाला सूट तो मैंने स्टिच नहीं करवाया, फिर मैंने लोन के ही सूट स्टिच करवाए हैं। तो मैंने 5 सूट परचेज़ किए, लेकिन ज़ाहिर है आजकल सीने का टाइम ही किसी के पास भी नहीं है, तो फिर 2 ही मेरे सूट ना स्टिच हुए हैं, तो बाकी अभी स्टिच नहीं हो सके। तो बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो तो रेडीमेड ही लिए जाते हैं, बच्चों के मैंने कपड़े रेडीमेड ही लिए हैं। बेटियों के कपड़ों का तो मुझे शौक़ है कि लोन के अच्छे अच्छे से प्रिंट कलर्स हों, तो डिफरेंट सा डिज़ाइन ना उसको सी के दे, दर्जन हो या दर्जी हो। तो मुझे ख़ुद भी स्टिचिंग का बहुत शौक़ है, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टिचिंग नहीं आती। शौक़ बहुत है, तो आती हो तो इंसान खुद ही अपने कपड़े और बच्चों के कपड़े स्टिच कर लेता है अपनी मर्ज़ी के। इंशाल्लाह सीखूँगी, मौका मिला ज़िंदगी में तो। आजकल तो रेडीमेड बच्चों के कपड़े ही लोन के भी इतने इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो रीज़नेबल प्राइस में वो बाज़ार से ही अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर इंसान बाज़ार से ही ले लेता है। लेकिन घर के कपड़ों की फिर बात अपनी होती है। तो मैंने बच्चों के लिए हैं, लोन के भी लिए हैं, तो वो दूसरे भी लिए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, आपको दिखाऊँगी उसकी वीडियो इंशाल्लाह। मैं इसके बाद नेक्स्ट मेरी वीडियो वही होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कल से वेदर चेंज हो गया, फिर मैं बाज़ार गई हूँ। कल मैं 2 बार मुझे जाना पड़ा। मैं बच्चों के लाई थी ग्लासेस, बड़े बच्चों के लाई थी, वो बेटा ज़िद कर रहा था तो फिर बेटी के भी ले लिए, तो दोनों के लिए। तो फिर घर आई हूँ तो वो छोटू ने पहन लिया है, तो छोटी बेटी ने पहन लिया, तो फिर वो भी अब थोड़ी थोड़ी समझदार हो रही है। तो बच्चे हो जाते हैं ना ज़िद्दी, वापस नहीं करते, तो फिर मैं उसके लिए बाद में दोबारा लेने गई हूँ। फिर मुझे बाज़ार जाना पड़ा, फिर उसके लिए लेके आई मैं। बैंगल्स लाई थी मैं दोनों बेटियों के लिए, और तीनों की ग्लासेस ली थी मैंने, मेहंदी ली थी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों की जो पसंद होती हैं। पोनियाँ ली थी, क्लिप्स लिए थे। तो जूते मैं परसों ले आई थी, कपड़े मैंने उससे भी पहले के इनके बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने लिए जूता अब कम ही लेती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा जूते हैं जो कि मैं पहनती नहीं, मुझे लेने का शौक़ होता है, रख लेती हूँ, बस फिर पड़े रहते हैं। तो आने जाने वक्त मुझे एक ही जूता सूट करेगा कि मैंने बस यही पहनना है, ज़्यादातर फिर वही पहनूँगी, तो बाकी ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो अपने लिए मैं फिर जूते कम ही लेती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर मैं इनके लिए लेने गई हूँ, तो एक जूता मुझे बहुत पसंद आया। देखने में तो बिल्कुल ही सिंपल था, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल था, इतना सॉफ्ट था कि बस मैं उसे ना परचेज़ किए बिना नहीं रह सकी। फिर मैंने उसको ले लिया, बहुत पसंद आया, पाँव बहुत सुकून में था उसको पहन के ना। तो मैंने फिर एक जूता अपने लिए भी ले लिया था। बच्चों के भी काफ़ी जूते पहले के भी पड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यू ही हैं।
ये है कि जूते हमारे ख़राब नहीं होते, और एक मेरा जो घर का रफ़ चप्पल होता है ना, वो मैं बाटा से ही लेती हूँ। मुझे 6-7 साल हो गए हैं बाटा का पहनते हुए ना, तो फिर मुझे अब आदत हो गई। अब मुझसे ना दूसरा जूता नहीं पहना जाता, बिल्कुल भी इजी नहीं रहता, मुझे आदत हो गई है। तो अब उधर से ही लेती हूँ, तो बहुत उनके जूते कंफर्टेबल होते हैं। हर साल उनका तकरीबन नया डिज़ाइन आता है, तो फिर मैं वहीं से लेती हूँ। बस अब रमज़ान भी हमें अलविदा कहने को है, तो रमज़ान बस एक उदासी छोड़ जाता है जाते जाते। वो रमज़ान की रौनकें जो होती हैं सहरी की, इफ्तारी की, वो बस रमज़ान में ही हो सकती हैं। अगर हम रमज़ान के बाद भी रोज़े रखते हैं ना, शवाल के भी रोज़े होते हैं 6, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो भी रखती हूँ, लेकिन उसमें वो रौनक और वो चीज़ नहीं होती। बाद में पूरा साल हम जब भी रोज़े रख लें, नफली रख लें, तो जो हमारे क़ज़ा हो चुके हैं हम उनको रख लें, लेकिन रमज़ान की रौनक रमज़ान में ही होती है। वो दोबारा नहीं कहीं नज़र आती, पूरे साल में नहीं नज़र आती दोबारा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि ये रोज़े फ़र्ज़ हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि नॉर्मल सी रीज़न के ऊपर रोज़ा छोड़ देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रोज़ा ना छोड़ें, ये फ़र्ज़ है और ये बिल्कुल भी माफ़ नहीं है। और जो एक रोज़ा इसी तरह कोई ख़ास रीज़न पे नहीं वैसे छोड़ देता है, वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहे, तो उसके सवाब को वो दोबारा से नहीं पहुंच सकता। पूरी ज़िंदगी के रोज़े रख के भी वो उस एक रोज़े का सवाब नहीं हासिल कर सकता। तो रोज़ा सिर्फ वही छोड़ सकता है जिसको अपनी जान जाने का ख़तरा हो रोज़ा रखने पे, और वो भी उसका फ़दिया अदा करेगा। और अगर वो दोबारा से कभी सेहतयाब हो जाता है तो उसे उसको पूरा करना होगा। तो मैंने तो यही सुना है कि रोज़े पूरे करने ही पड़ते हैं। ज़ाहिर है जैसे नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, वो हमें ज़िंदगी में अदा करने ही पड़ेंगी, उनकी माफ़ी नहीं है। इसी तरह से रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, वो हमें अदा करने ही पड़ेंगे, उनकी हमें बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है। तो प्लीज़ रोज़ा मत छोड़ो। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने फ़र्ज़ों को समझ सकें, और हम फ़र्ज़ों को इतनी लाइटली मत लें कि जब चाहा नमाज़ छोड़ दी और जब चाहे रोज़े छोड़ दिए। पता नहीं अगले साल नसीब में भी होंगे कि नहीं, अल्लाह ताला हम सबके नसीब में फ़रमाए अगला रमज़ान भी। लेकिन फिर भी लोग इतनी आसानी से रोज़ा छोड़ देते हैं, इतनी आसानी से रोज़ा छोड़ देते हैं। देख के दुख होता है कि क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं महसूस करते हैं इस चीज़ को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो रमज़ान के पूरे 30 रोज़े रखता है, 29 या 30 जो भी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रोज़े होते हैं, जो रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है और उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखता है, तो उसके लिए कहा गया है कि उसको पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा। जो रमज़ान के पूरे रोज़े रखेगा और शवाल के 6 रोज़े रखेगा, उसे साल के पूरे रोज़ों का सवाब मिलेगा। एक साल के रोज़ों का सवाब है। इन 6 रोज़ों को भी अगर आप अपने रोज़ों में ऐड कर दें, और कुछ लोग कहते हैं कि टरू से ही शवाल का रोज़ा रखना पड़ता है, तो फिर एक साथ रखने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शवाल का पूरा महीना होता है, तो आप जब चाहें जैसे आपको ईज़ी हो एक एक करके पूरे महीने में 6 रोज़े अपने कंप्लीट कर लें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक साथ रखना पड़े, इस्लाम हम पे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं डालता। तो आप कोशिश कीजिएगा कि शवाल के भी 6 रोज़े ज़रूर रखें। कोई भी नेकी का अमल हो उसे हाथ से मत जाने दें। आखिरत में हम एक छोटी सी नेकी को भी तरसेंगे, क्या पता एक छोटी सी नेकी ही हमारे लिए जन्नत में जाने का सबब बन जाए। ये थी जनाब आज की मेरी वीडियो। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।